तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई आज है वो क्राउन जूल डे जिसका हम लोग वेट कर रहे थे। इवेंट तो रात को होने वाला है, लेकिन ये दिन तो क्राउन जूल का है ना। प्रेडिक्शंस वीडियो भाई आ चुकी है टैग टीम टॉक डाउन चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको सबसे ऊपर मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद एक बार जाकर उसको चेकआउट जरूर से करना, अपनी प्रेडिक्शंस भी वहाँ पे कॉमेंट्स में लिख के बताना। देखते हैं भाई किसकी प्रेडिक्शन ज़्यादा सही होती है। लेकिन आज हम लोग अपनी वीडियो को भाई शुरू करेंगे सबसे पहले एक बहुत ही बड़ी सैड न्यूज़ से, जो कि भाई WWE से हुए मल्टीपल डिपार्चर्स को लेकर। कई सारे टैलेंट्स भाई अब कंपनी के अंदर नहीं है। इसमें नाम है बैरन कॉर्बिन का, इंडी हार्टवेल का एंड टेगर नॉक्स का। फाइटफुल की रिपोर्ट निकल के सामने आई, वहाँ पे बताएगा कि बैरन कॉर्बिन, इंडी हार्टवेल एंड टेगर नॉक्स अब आपको WWE के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे, बिकॉज WWE से अब ये लोग डिपार्ट हो चुके हैं। अब इनका टाइम खत्म हो चुका है। अब इसके पीछे भाई ऐसा हम नहीं कह सकते कि WWE ने इनको रिलीज कर दिया, बिकॉज बैरन कॉर्बिन को इन्होंने एडवांस में ही नोटिस दे दिया था कि आपकी जब डील एक्सपायर होगी तो हम लोग उसको रीन्यू नहीं करेंगे। शॉकिंग बात यह है कि इंडी हार्टवेल को भाई ये चीज़ खुद मालूम चली है सॉन रॉस सैप से, तो उनको खुद इंटरनेट पे ये चीज़ मालूम चली भाई कि अब वो WWE के अंदर नहीं है। तो ये एक शॉकिंग चीज़ है। अभी इंडी हार्टवेल ने एंड बैरन कॉर्बिन ने दोनों ने भाई इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करा है। बैरन कॉर्बिन ट्वीट करते हैं, लिखते हैं दैट्स ऑल सी रोड फोक्स, इट्स बिन रियल एंड आई अप्रिशिएट एवरीवन हु सपोर्टेड मी। साथ में इंडी हार्टवेल भी रिएक्ट करती हैं, लिखती हैं डोंट क्राई बिकॉज इट्स ओवर, स्माइल बिकॉज इट हैपेंड। बैरन कॉर्बिन का मैं समझ सकता हूँ, काफ़ी टाइम से आए हुए थे मेन रोस्टर पे, लेकिन यूज़ नहीं करे जा रहे थे। बीच में अपडेट भी मैंने आपके साथ शेयर करी थी कि WWE के पास कोई प्लान्स नहीं है, WWE वाले कोई प्लान्स बना भी नहीं रहे। तो क्यों नहीं बना रहे थे भाई प्लान्स, वो आपको अब मालूम चल गया। इंडी हार्टवेल के लिए चीज़ें काफ़ी शॉकिंग है, बिकॉज आज स्मैकडाउन में इनका मैच भी हुआ है। लेजेंड इनका मैच भाई WWE ने एयर करा, जो कि पहले से टेप था, लेकिन अब भाई ये कंपनी के अंदर नहीं है, अब WWE के अंदर नहीं है। टेगर नॉक्स का भी एक्सपेक्टेड था। तो एक सैड न्यूज़ है भाई, क्राउन जूल का दिन तो ऐसे काफ़ी हाइप वाला होने वाला था, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये न्यूज़ थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन बन के सामने आई है। इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, आई डोंट थिंक अब इसमें और कोई ऐड होगा, किसी और का एडिशन नहीं होने वाला है। एंड लेट्स होप कि ना हो। फिलहाल भाई बैरन कॉर्बिन, इंडी हार्टवेल एंड टेगर नॉक्स कंपनी के साथ अब नहीं है, कंपनी का साथ इन्होंने छोड़ दिया है। इंडी हार्टवेल का थोड़ा सा ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए, बिकॉज भाई चेल्सी ग्रीन के साथ भी काफ़ी इन्वॉल्व हो रही थी। ऑल ऑफ अ सडन आप इनको टेलीविजन से अब हटाओगे कैसे, ये देखना होगा थोड़ा। क्या सोचता आप इस बारे में कमेंट करके बताना। बाकी सैड न्यूज़ है, तो लेट्स होप भाई कि इन तीनों का फ्यूचर ब्राइट हो, WWE से बाहर भी। स्पेशली बैरन कॉर्बिन का यार काफ़ी स्ट्रगल करा इन्होंने, तो अब बैरन कॉर्बिन को कुछ ना कुछ बाहर अच्छा ही मिलना चाहिए। लेट्स होप। अब बढ़ते हैं गैस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि क्राउन जूल से रिलेटेड। एंड क्राउन जूल टाइटल्स को लेके एक मेजर अपडेट है भाई। विमेंस डिवीजन एंड मेंस डिवीजन दोनों में से आपको चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच देखने को मिलने वाला आज रात के होने वाले क्राउन जूल इवेंट में। दोनों में भाई क्राउन जूल टाइटल्स डिफेंड भी होने वाली है। अभी टाइटल्स को लेके एक मैसिव अपडेट मैं आपको बता दूं, जो किक ऑफ शो हो रहा था ना, उसमें ट्रिपल एच ने कंफर्म करा है कि टाइटल्स भाई सऊदी अरेबिया में ही रह जाएगी। एंड जो चैंपियंस होंगे, जो विनर्स निकल के सामने आएंगे, चैंपियंस तो दोनों होंगे, जो विनर्स निकल के सामने आएंगे मेंस एंड विमेंस डिवीजन से भाई, उनको एक सिंपल रिंग दे देगी WWE। अब ये सिंपल नहीं, मतलब कुछ फैंसी से रिंग है, मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिपल एच सेज द विनर्स ऑफ द क्राउन जूल चैंपियनशिप्स विल वॉक अवे विद अ मैसिव सुपर बोल लाइक रिंग, एंड सिंस इट्स एन एनुअल इवेंट ही सेज वी विल सी हाउ मेनी रिंग्स पीपल कैन कलेक्ट ओवर द ईयर्स, द चैंपियनशिप्स विल रिमेन इन सऊदी अरेबिया। कहा जा रहा है, ट्रिपल एच ने खुद से अनाउंस करके बोला भाई कि जो चैंपियंस है ना, वो चैंपियनशिप यहीं पे छोड़ देंगे, जो भी जीतेगा इस टाइटल को। लाइक अगर लिव मॉर्गन जीत जाती हैं, अगर कोडी रोड जीत जाते हैं, तो वो ये टाइटल लेके वापस US नहीं जाएंगे भाई, ये टाइटल सऊदी अरेबिया में ही रह जाएगी। एंड टाइटल के बदले भाई उनको रिंग्स मिल जाएगी। तो मोस्ट लाइकली भाई रिंग में भी वो सेम ही डिज़ाइन होने वाला है टाइटल का। एंड ट्रिपल एच कहते हैं कि भाई अब ये जो टाइटल है हमेशा सऊदी में ही रहेगी। मैच भाई आपको हर साल देखने को मिलेगा, चैंपियन वर्सेस चैंपियन, टाइटल यहाँ पे रहेगी एंड हर साल भाई रिंग बटेगा। तो ये कॉम्पिटिशन सा भी हो गया भाई कि कौन ज़्यादा रिंग्स कलेक्ट कर पाता है। तो ट्रिपल एच भाई इस चीज़ को लाते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं 100% श्योर होकर कह सकता हूँ भाई कि बैकलैश के बाद आया, फैंस गुस्सा हुए, उसके बाद इन्होंने जल्दबाजी में भाई कुछ करा है। एंड आई थिंक ये सही है, ठीक है, मतलब उससे तो काफ़ी बेटर है। आई थिंक थोड़ा जो ये रिंग वाला कॉन्सेप्ट है ज़्यादा बेटर है। आप क्या सोचते हो भाई इसके बारे में कमेंट करके बताना। क्या ये एक सही डिसीजन है WWE का, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अगेन इसी किक ऑफ शो से निकल के सामने आ रही है भाई। ट्रिपल एच ने बहुत गंदा ट्रोल करा है भाई सऊदी अरेबियंस को, सऊदी अरेबिया के फैंस को। किक ऑफ के अंदर भाई काफ़ी हाइप थे ये लोग। हाइप में भाई ये लोग चिल्ला रहे थे रेसलमेनिया रेसलमेनिया, चैंट कर रहे थे भाई कि रेसलमेनिया हमें चाहिए। इवन हमने बीच में एक अपडेट भी सुनी थी कि सऊदी वाले चाहते हैं कि रेसलमेनिया भाई उनके यहाँ हो।
ट्रिपल एच जब इन चैंट्स को सुनते हैं तो थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कब तक करोगे भाई, कुछ चुनिंदा लोग हैं वहाँ पे बैठे हुए, सारे चिल्ला रहे हैं, सन्नाटा है, तो आपको सुनना है तो रिस्पॉन्ड करना ही है। ट्रिपल एच रिस्पॉन्स देते हैं, ट्रिपल एच कहते हैं यस रेसलमेनिया इट इज इन लास वेगास नेवाडा। तो लोग यहाँ पे रेसलमेनिया चैंट कर रहे थे इसलिए ताकि इन्हें सुनना था ट्रिपल एच से कि हाँ भाई हम कभी यहाँ पे लेके आएंगे रेसलमेनिया। लेकिन ट्रिपल एच क्या बोलते हैं, कहते हैं हाँ रेसलमेनिया ना वो तो लास वेगास नेवाडा में होने वाला अगले साल। तो यहाँ पे भाई उसके बाद क्राउड इनको बू करने लगती है। तो ट्रिपल एच ने भाई बहुत गंदे तरीके से ट्रोल करा यहाँ पे, साथ में अपना माइंडसेट भी क्लियर करते हैं भाई कि किसी भी तरीके से लोग सऊदी में रेसलमेनिया लाने की सोच नहीं रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ कोई सेंस बनाएगी, बिकॉज सऊदी वाले भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं भाई कि ये जिन इवेंट्स के लिए 50-50 मिलियन डॉलर्स दे रहे हैं भाई, इतना तो बाहर वाले रेसलमेनिया के लिए भी नहीं दे रहे हैं। तो अगर रेसलमेनिया से ज़्यादा ये पे कर रहे हैं इन सऊदी इवेंट्स के लिए, क्राउन जूल वगैरह के लिए, तो रेसलमेनिया के लिए क्यों नहीं कर सकते, रेसलमेनिया को क्यों नहीं लाया जाए सऊदी में। तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ेगा ज़रूर से। मुझे लगता है इवेंचुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई को बीच में 1 साल के लिए ले जाना भी पड़ेगा अगर उन्हें रिलेशंस अच्छे रखने हैं, तो अगर उन्हें ये मोटी कमाई करनी है तो। फिलहाल तो ट्रिपल एच ट्रोल करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कभी सऊदी में जाएंगे रेसलमेनिया को लेके? मुझे पर्सनली लगता है। आपके क्या थॉट्स है भाई, कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। अगेन भाई इसी किक ऑफ से लेकर अपडेट निकल के सामने आ रही है। क्या जे उसो ने एक मैसिव ईस्टर एग ड्रॉप करा है ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को लेके। जे उसो को भाई एक तो बहुत तगड़ा पॉप मिला है, क्राउड भाई बहुत वाइल्ड थी, मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो जब जे उसो अपीयर होते हैं भाई, तो यहाँ पे अपने प्रोमो के टाइम पे कुछ तो टीज करते हैं। माइकल कोल उनसे क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं जे उसो सोलो सिकोआ ब्रेन वॉश्ड समवेयर अलोंग द जर्नी, ही इज बीन क्वाइट वॉचिंग एंड वेटिंग। कहते हैं भाई यहाँ पे सोलो सिकोआ के बारे में जे उसो कि सोलो सिकोआ को ब्रेन वॉश करा गया इस जर्नी में, एंड वो पिछले कुछ टाइम से देखो ध्यान से शांत होकर देख रहा है एंड वेट कर रहा है चीज़ों का। तो यहाँ पे भाई किसने ब्रेन वॉश करा एंड सोलो सिकोआ के ऊपर भाई किसके ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये सारी बातें भाई मिला जुला के आती है, तो रॉक का ही नाम निकल के सामने आता है। तो ये ईस्टर एग भी भाई वंस अगेन रॉक के लिए ही ड्रॉप हुआ है। इतना सब कुछ हो रहा है भाई। उसके बाद मेल्टजर कहते हैं कि रॉक रेसलमेनिया में मेन इवेंट नहीं करेगा, तो ये चीज़ सुनकर काफ़ी हंसी भी आती है। फिलहाल भाई एक और ईस्टर एग आया है, देखना होगा क्या होता है। जे उसो की तरफ से भाई ये निकल के सामने आया था माइकल कोल के क्वेश्चन का रिएक्शन। सो लगता है भाई कि चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको क्राउन जूल में भी देखने को मिलेगी। साथ में जे उसो ये भी क्लियर करते हैं कि रोमन के साथ भाई उनके बॉन्ड्स स्टिल थोड़े से वो वाले हैं। अभी तो स्मैकडाउन में हमने देख लिया, रियूनियन हो गया, लेकिन स्टिल भाई वो सेम पेज पे आने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। अभी ये बस जेमी उसो के लिए भिड़ रहे हैं, एंड इनके खुद से भी जो थोड़े डिफरेंसेस हैं सोलो सिकोआ वगैरह से, उस कारण से ये रोमन के साथ में आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अपनी आखिरी स्टोरी है, एंड ये कोडी रोड्स को लेके। कोडी रोड्स वंस अगेन भाई अपना हील टर्न टीज करते हुए दिखे हैं कैथी कली के साथ में बात करते हुए। कोडी रोड्स कहते हैं भाई कि देखो मुझे गुंथर पॉलिटिशियन बोल रहा था, मुझे कई लोग पॉलिटिशियन बोलते हैं कि मैं पॉलिटिक्स करता हूँ ये वो। कहते हैं कि देखो भाई अब मुझे इतना पुश करा जाएगा पॉलिटिशियन बोल बोल के, तो इवेंचुअली मैं हील बन ही जाऊंगा, एंड उसके बाद दिखाऊंगा लोगों की ढंग से पॉलिटिक्स करते कैसे हैं। लेकिन फिर कहते हैं भाई कि मैं अपने उन फैंस की भी सोचता हूँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो मुझे पसंद करते हैं, तो मैं उनको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन बातों बातों में वो हील वाला मेंशन कर ही देते हैं। तो कहीं ना कहीं भाई ये चीज़ पक रही है। मैं 100% कह सकता हूँ कि कोडी रोड्स डेफिनेटली हील बनेंगे, एंड आई थिंक ये बेस्ट डिसीजन एवर होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोडी रोड्स के लिए। कोडी रोड्स एज अ हील बहुत ज़्यादा चमकेंगे। मैं अभी लिख के दे रहा हूँ भाई, तुम रिकॉर्ड करके रख लो, वीडियो सेव करके रख लो। जब कोडी रोड्स हील बनेंगे इसको प्ले करके देखना तुम, एंड उसके बाद देखना कि कोडी रोड्स का हील कैरेक्टर कितना चमकेगा। फिलहाल कोडी भाई एक बार फिर से टीज करते हैं, सो आई थॉट आपको बता देते हैं। इस वीडियो के लिए गाइस ये सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। क्राउन जूल के लिए कितना एक्साइटेड हो कमेंट करके बताना, एंड प्रेडिक्शंस वीडियो नहीं देखी जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा, हर जगह मिल जाएगी आपको लिंक वगैरह, जाके चेकआउट करो, मेरे प्रेडिक्शंस देखो, अपनी प्रेडिक्शंस बताओ, सब कुछ भाई। बाकी मिलूंगा मैं आपसे तुरंत ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।